हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है बढ़ रहा हिंदू विज्ञान, वैज्ञानिकों ने साबित किया ओम इक्वल टू MC स्क्वायर, नासा भी हैरान रह गया, द साइंटिफिक हिंदू। तो ये जो चैनल है साइंटिफिक हिंदू चैनल है ये, और आप इन पर विजिट कर सकते हैं इनके चैनल पर, और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं ये। और तो देखते हैं क्या है वीडियो में। अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबने विज्ञान में E इक्वल टू MC स्क्वायर पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए ओम इक्वल टू MC स्क्वायर होता है तो निश्चित ही आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक जाने माने वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च में पूरे प्रमाणों के साथ कहा है। दोस्तों, हमारे वेदों और पुराणों में अथाह विज्ञान भरा पड़ा है, परंतु विडंबना देखिए कि हम भारतीयों को अपनी संस्कृति में तब तक कोई विज्ञान नजर ही नहीं आता जब तक कि कोई विदेशी हमें ना बताए। दरअसल इसमें हमारी भी गलती नहीं है, यह सब मैकाले शिक्षा पद्धति का परिणाम है, जिसने हमें धर्म और संस्कार विहीन बना दिया है। रही सही कसर विदेशियों द्वारा लिखे गए इतिहास ने पूरी कर रखी है। हम इतने दिग्भ्रमित हो चुके हैं कि अपने सच्चे इतिहास तक को माइथोलॉजी कहते हैं। वेदों और पुराणों की बात हम तभी मानते हैं जब कोई विदेशी हमें समझाए। वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म के वैदिक विज्ञान का फायदा पाश्चात्य वैज्ञानिक सदियों से उठाते आ रहे हैं। और जब भी कभी कोई अमेरिकन वैज्ञानिक ये कहता है कि वो हिंदू धर्म ग्रंथों को फॉलो करता है, भगवत गीता या वेदों पर रिसर्च करता है, तब जाकर कहीं हम भारतीयों को वेदों और उपनिषदों में लिखे हुए ज्ञान विज्ञान पर अच्छे से विश्वास हो पाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही वैज्ञानिक के विषय में बताने वाले हैं जिन्होंने वेदों और पुराणों पर रिसर्च की है और ओम को MC स्क्वायर के बराबर लिखा है। इस वीडियो में हम आपको ओम का महत्व भी प्रमुखता से बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओम का जाप करने से जितना व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ होता है, उतना ही गहरा स्वास्थ्य लाभ भी होता है। हिंदू धर्म में जहां ओम को गूढ़ ज्ञान बताया गया है, वहीं आधुनिक विज्ञान ने इसे रहस्यात्मक तौर पर चमत्कारी माना है। दोस्तों, ये है पीटर रसेल, जो कि एक फिजिसिस्ट, ऑथर और एक रिवोल्यूशनरी फ्यूचरिस्ट हैं। पीटर रसेल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पुर्तगाली स्टडीज के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने हमारे वेदों और उपनिषदों पर गहन रिसर्च की है। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों में छुपे हुए ज्ञान के अमूल्य खजाने को प्राप्त करने में महारत हासिल कर ली है और वेद पुराणों तथा उपनिषदों से प्राप्त अमूल्य ज्ञान को अपनी ढेर सारी किताबों में उजागर किया है। वॉकिंग अप इन टाइम, फ्रॉम साइंस टू गॉड, ब्रेन बुक आदि इनकी मुख्य पुस्तकें, जिनमें इन्होंने वैदिक विज्ञान के विषय में विस्तार से लिखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने ही आइंस्टीन के सूत्र E इक्वल टू MC स्क्वायर को बदलकर ओम इक्वल टू MC स्क्वायर लिखा हुआ है। दोस्तों, आइंस्टीन के E और ओम में क्या समानता है, इसे समझने के लिए हमें आइंस्टीन के सूत्र E इक्वल टू MC स्क्वायर तथा ओम के अस्तित्व को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं E इक्वल टू MC स्क्वायर को। दोस्तों, आइंस्टीन के अनुसार यह समस्त ब्रह्मांड केवल दो ही चीजों से बना है। पहला है ऊर्जा और दूसरा है द्रव्यमान। E इक्वल टू MC स्क्वायर में E का मतलब है ऊर्जा का द्रव्यमान तथा C का मतलब है प्रकाश की गति। इस सूत्र का सीधा सा अर्थ यह है कि यदि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा किया जाए तो उस वस्तु की कुल ऊर्जा ज्ञात हो जाती है। क्या आपको पता है E इक्वल टू MC स्क्वायर सूत्र से ही आगे चलकर परमाणु का आविष्कार हुआ, और जिसने परमाणु का आविष्कार किया वह वैज्ञानिक भी हिंदू धर्म ग्रंथों में गहरी आस्था रखते थे
अब आते हैं ओम की परिभाषा पर। दोस्तों, जैसा कि सूत्र में ऊर्जा को ई से प्रदर्शित किया गया है, पीटर रसल के अनुसार ओम ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। कहने का अर्थ है कि ओम से ही अनंत ब्रह्मांड चलायमान है। वेदों के अनुसार सृष्टि निर्माण के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी थी और वह ध्वनि थी ओम। पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैल गई। ईश्वर के इसी निर्गुण तत्व से समस्त सगुण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ओम की ध्वनि समस्त ब्रह्मांड में मौजूद है, परंतु यह काफी सूक्ष्म रूप में है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देती, जबकि सभी ध्वनियां ओम से ही उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए कि बिना जीभ का उपयोग किए कुछ बोलिए, तो निश्चित ही आप केवल आ, ऊ, बोल पाएंगे, और यही है ओम, जिसे अनहद नाद भी कहा जाता है। नासा की रिसर्च में यह पाया गया है कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रहों से ओम की आवाज निकल रही है। यही नहीं, अभी हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल की आवाज रिकॉर्ड की थी। इस आवाज को जब नासा ने ट्विटर पर शेयर किया तो हर किसी ने यही कहा, अरे यह तो ओम की आवाज है। प्रायः सभी दुनिया किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के टकराने से उत्पन्न होती है, परंतु ओम की ध्वनि शाश्वत है, स्वयंभू है, जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। ये वो ध्वनि है जिसमें असीमित ऊर्जा है, जो प्रकृति के कण कण में समाहित है। मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि निरंतर जारी है। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में उतरता है, जहाँ कर्ता अकर्ता का बोध नहीं रह जाता, जब मस्तिष्क में कोई विचार नहीं रह जाता, उस विचार शून्य कर्ता शून्य क्षण में एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, और वह ध्वनि है ओम की ध्वनि। ओम के उच्चारण से हमारे शरीर और मस्तिष्क में मौजूद नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। ओम के जाप से शरीर के अंदर वाइब्रेशन होता है, जिससे बॉडी में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन नष्ट होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारे शरीर और मस्तिष्क की स्वतः सफाई हो जाती है। यही नहीं, ओम का जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, थायराइड प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन आदि बीमारियां ओम के उच्चारण से समाप्त होती हैं, तथा शरीर में एनर्जी बढ़ती है। ओम को प्रणव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है यह समस्त प्राणों का प्राण है, और इसीलिए ओम का उच्चारण कर लेने मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सहित निराकार परमेश्वर तक की उपासना हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, ओमित्ते काक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम सायाति परमाम गतम। अर्थात मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम का उच्चारण और मेरा चिंतन करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ओम केवल एक ध्वनि या अक्षर ही नहीं है, बल्कि ओम एक असीमित ऊर्जा है जो अखिल ब्रह्मांड में समाहित है। हमारे वेदों और पुराणों में असीमित ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। जरूरत है उन्हें अध्ययन और मनन करने की। लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड के सारे रहस्य खोज लिए थे और उन रहस्यों को वेदों में विस्तार से वर्णन किया। परंतु विडंबना देखिए कि हम खुद ही अपने धर्म ग्रंथों को एक मिथक के तौर पर देखने लगे हैं, जबकि तमाम पश्चात्य वैज्ञानिक हमारे ही धर्म ग्रंथों पर रिसर्च करके इसका लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि आइंस्टीन ने ऊर्जा को ई से प्रदर्शित किया है और ओम स्वयं ही एक असीमित ऊर्जा है, इसलिए पीटर रसल ने E=mc² की जगह ओम=mc² लिखा हुआ है। पीटर रसल हिंदू धर्म से इतना प्रभावित हैं कि उन्होंने साइंस एंड नॉन-डुअलिटी नामक एक संस्था बनाई है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के विज्ञान पर शोध करती है। अमेरिका सहित विश्व के कई देशों के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो विदेशों में सनातन विज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पीटर रसल जैसे विदेशी वैज्ञानिकों का यह कार्य अत्यंत सराहनीय है, जिसके कारण आज हजारों नास्तिक भी सनातन धर्म के विज्ञान को मानने लगे हैं। खैर, आपका इस वीडियो के विषय में क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। आपको क्या लगता है, E=mc² या ओम=mc²? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जैसे इसमें बोला है, जो आइंस्टीन थे उन्होंने E=mc² का जो फॉर्मूला दिया था, तो उसमें कहते हैं कि E मीन्स एनर्जी ही होती है, और ओम जो रहती है ये भी एक एनर्जी को ही आपका वो करता है, एक क्या बोलते हैं, प्रदर्शित करता है, सिंबॉलिक तरीके से आप बोल सकते हैं। क्योंकि ये जब कोई भी जब साइंटिस्ट या कुछ भी जैसे अंतरिक्ष में या किसी भी कहीं भी कुछ काम करते हैं, तो उनको एक ध्वनि सुनाई देती है, जो कि वो ध्वनि होती है ओम की। फिर वो पूछते हैं कि इस टाइप की ध्वनि सुनाई दे रही है, क्या है ये? तो हिंदू तो क्योंकि जानते हैं कि ये ओम की ध्वनि है, वो 2 मिनट में बता देते हैं, क्योंकि जो जिसमें जानता है ना, वो 2 मिनट में बता देता है।
ठीक है। तो जब मैं खुद जब उस एक वीडियो को देख रही थी जिसमें वो कहते हैं कि ये अंतरिक्ष में ध्वनि सुनाई दे रही है, तो एक मैंने जब खुद देखी तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि ओम की ध्वनि है। जब मैंने उसको खुद सुना अपने कानों से, मैंने की तो ओम की ध्वनि लग रही है। फिर जब मैंने पूरी वीडियो को देखा तो उसमें फिर वो बोलते हैं कि ये ओम की ध्वनि साउंड दिखाया सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप वेदों में जब जाते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को पहले ही सारी चीज़ों को निकाल दिया था, मतलब जानते थे वो इनके बारे में, सब कुछ लिख दिया था, रिटर्न में था सब कुछ, ठीक है। और दूसरा जैसे अब इनके जो ये आप साइंटिस्ट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हिंदू धर्म से। इन्होंने भी ओम इक्वल टू MC² का इन्होंने फॉर्मूला ये माना कि वे इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरे थे जो उनसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिन्होंने परमाणु बम का जो बनाया था, वो भी इसी चीज़ को उन्होंने ये जो भगवत गीता है, ये सारी इन्होंने इसका अध्ययन किया था, ठीक है। तो हिंदू धर्म कोई इतना छोटा या नहीं है, बहुत विशाल है, ठीक है। आप जितना उसको पढ़ोगे ना, आप उसमें उतना ही मतलब उतनी ही आपको नॉलेज गेन होती चली जाएगी। बहुत ही विशाल है, आप ये समझ लीजिए। और धर्मों में नहीं है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, नहीं है कुछ ज़्यादा कुछ। आप हिंदुइज्म को पढ़ो, क्योंकि बहुत पुराना है और हमें ये भी नहीं पता कि कब इसकी शुरुआत है। तो इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा विशाल आप बोल सकते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी अच्छी थी। अब जैसे इन्होंने बताया कि अब हम जो लोग हैं, हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि अगर मान लो मैंने कुछ बोला है ना तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर यही शब्द अगर कोई बाहर का बोलेगा तो ज़रूर ट्रस्ट कर लेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी नहीं है, क्योंकि हम अपना आत्मविश्वास बिल्कुल खो चुके हैं, अपना अस्तित्व ही गवा चुके हैं। क्योंकि हमने जो एजुकेशन ली है अंग्रेजों के टाइम में, उन्होंने हमारी जो गुरुकुल वाली जो एजुकेशन थी उसको समाप्त कर दिया था। जो कि हर मंदिर, जहाँ मंदिर होते थे वहाँ गुरुकुल होते थे, ठीक है। आपने देखा होगा मंदिरों में इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलते हैं जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो मंदिरों में वो स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक तरीके से लैब का काम करते थे वो भी, ठीक है। वहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी उनको, बाकायदा वहाँ पर मतलब पढ़ाया जाता था। जो स्टूडेंट जो होते थे, बोलते हैं दक्षिण में बोली जाती है एक कहावत, जहाँ जिस गांव में मंदिर नहीं उस गांव में रहना नहीं। समझ में आया? तो मंदिर का मतलब ये नहीं था कि वहाँ पे पूजा पाठ करनी, उनका मतलब ये था कि वहाँ पे एजुकेशन की जगह थी वो। समझ में आया? और क्या बोलते हैं, एक इसमें जैसे बोला कि भाई ये मैकाले की एजुकेशन थी तो संस्कार विहीन तो सब हो गए थे, और रही सही जो इतिहास जो लिख दिया था वो वामपंथी विचारधारा का था। दूसरा जो अंग्रेजों ने जो इन्होंने बोल दिया वो था, ठीक है। तो क्या जो रहा सा वो भी सब गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया इन 70-75 सालों में कि हम अपने अस्तित्व को ही खो चुके थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि धरती गोल है, चीज़ें धीरे धीरे जब हम ढूंढते हैं, खोदते हैं पुरानी चीज़ों को इधर उधर से, तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। और जब एक बार एक रोशनी जब आपको दिखाई दी जाती है तो बहुत आपको रास्ता दिखाई देता चला जाता है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब इस तरीके की मैं वीडियोस देखती हूँ, और बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ें जब देखते हैं कि कितना प्राउड फील होता है मुझे। और तो कहीं इस तरीके से दिखता नहीं है, बट हाँ हिंदुइज्म में तो है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि रिटर्न में है सारा कुछ। और वेद हमें पढ़ने चाहिए। मुझे एक चीज़ की थोड़ी सी ये है कि मुझे तो संस्कृत नहीं आती एक्चुअल में, बताऊँ आपको, ठीक है। थोड़ी बहुत तो जो क्लासेस में पढ़ाते थे वो 8th 9th में थोड़ी बहुत जो संस्कृत पढ़ाई थी वो, उससे कुछ होता भी नहीं है, ठीक है ना। आप ABCD पढ़ लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े वो उनको पढ़ लोगे। तो क्या है कि जो भी संस्कृत जानते हों, जो भी कहीं दुबके छुपे बैठे हुए हैं जिनको बेचारों को कोई जानता ही नहीं है, जो प्लीज़ जो भी संस्कृत की लैंग्वेज जानते हों, या फिर कोई आस पड़ोस में कोई भी कहीं भी आपको दिखाई दे, तो उनसे कहें प्लीज़ आप वेदों को पढ़ें। वेदों के पढ़ के एक आप चैनल बनाएं और बाकायदा स्टेप बाय स्टेप उन वेदों को जो है चैनल पे डालें। क्योंकि हमारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ कि जिसमें वेद की क्लासेस हों, पूरे वेद हों, सारे जितने भी वेद हैं, फिर उनकी एक एक क्लास हो, छोटी छोटी सारी क्लासेस हों। तो हमारे जैसे लोग बहुत सर्च करते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। मैंने बहुत सर्च किए थे, मिलते तो हैं लेकिन टुकड़ों में मिलते हैं। तो मुझे बिल्कुल ऐसा चाहिए कि जैसे आप अदर रिलीजन की जब मैं वो देखती हूँ ना, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं, पूरे के पूरे 100 वो रहते हैं एपिसोड हो गए या 200 एपिसोड हो गए। तो इस तरीके से वेदों के भी सारे एपिसोड होने चाहिए, सो दैट हम उन चीज़ों को अच्छे तरीके से जान सकें, सारे हिंदू जान सकें। तो प्लीज़ अगर कोई जानता हो अच्छे से संस्कृत, तो इस तरीके की कोई चैनल आप बनाएं और इस पर अपने सनातन धर्म को बढ़ाएं। क्योंकि क्या होता है कि हिंदुओं में ये चीज़ भी है कि अरे आप तो यूट्यूब पे आ गए हो, आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब इज्जत को साइड में रखो, ठीक है। और वो तो सब चलती रहती है। तो अपना जो है वेदों के ऊपर करिए, और अगर हो तो आप प्लीज़ उसके ऊपर वीडियोस बनाइए, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छी है, और अगर आपको पसंद आई हो
अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि कमेंट्स में कह रहे थे कि आप थोड़ी ना वीडियो बना रहे हो, तो जो आप कह रहे थे कि वीडियो पसंद आई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपको रिएक्शन कैसा लगा है आप बताएगा, ठीक है। कई बार अपने मुँह से हम बोल देते हैं कि वीडियो कैसी लगी है, तो आप प्लीज़ नेगेटिव चीज़ों को ना समझा कर, नेगेटिविटी ना लिया कर किसी चीज़ को, ठीक है। तो अगर आपको फिर से अगर आपको रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।